Saudi Arabia's air defense systems intercepted and destroyed 10 drones over the past hours, the country's defense ministry said in a statement on Sunday morning. The ministry did not disclose where the interceptions took place. Manohar Kesri is joining me with more details. Manohar, ये जो नई जानकारी आ रही है इसके बारे में आप हमें और क्या बता सकते हैं? देखिए बिल्कुल सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जानकारी दी गई है। लगातार अमेरिका कह कुछ रहा है लेकिन स्थिति वहां की कुछ और है, जिसकी जानकारी सऊदी अरब की ओर से दी गई है। आज सुबह भी अटैक किया गया और 10 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, उसको मार गिराया गया है सऊदी अरब की ओर से। तो ऐसे हम कहें कि लगातार सऊदी अरब पर भी अटैक हो रहा है, वहां पर रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सऊदी अरब की ओर से ये जानकारी दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि आखिरकार ये इंटरसेप्शन कहां पर ड्रोन का किया गया। क्या कोई जान माल की भी क्षति हुई है, सिर्फ 10 ही गिरे या और ज्यादा गिरे, लोकेशन डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ये इसका इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं कि सऊदी अरब की ओर से ये सारी पूरी जानकारी हमें दी जाए। जी Manohar, बने रहिए हमारे साथ. Now, Iranian state media has reported that the US-Israeli coalition bombarded the southern Iranian port of Bandar Khamir, killing at least 5 people. There was no immediate comment from either the Israeli or American militaries. Manohar, ये जो नई जानकारी आ रही है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, ईरानियन स्टेट मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि US-Israeli कोaliशन ने बम्बार्ड कर दिया है सदर्न इरानियन पोर्ट बंदर खमीर को. और क्या बता सकते हैं? देखिए बिल्कुल बंदर खमीर को भी निशाना बनाया गया है इजराइल की ओर से, क्योंकि जिस तरह से बंदर खमीर ईरान के लिए काफी इम्पोर्टेंट पोर्ट कहा जाता है और वहां से लगातार उनके जो तमाम वहां के रॉ मटेरियल्स हैं या फिर वहां के सेक्टर से जुड़े हुए सामान है, उन्हें ले जाने में आसानी हो रही थी। और अब बंदर खमीर को भी अमेरिका और इजराइल की ओर से निशाना बनाया गया है और वहां पर अटैक किया गया जिसपे 5 लोगों की मरने की खबर है। लेकिन अमेरिका और इजराइल की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि इसे बारे में जो है सो कोई सरकारी तौर पर जो है सो एक बयान दें, लेकिन अभी ये वहां की मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक है। इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार क्या अमेरिका और इजराइल इस बंदर खमीर को लेकर के कोई बयान देता है या नहीं देता है। जी मनोहर, पहले हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि चाहे ईरान हो, इजराइल के भी लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वॉर की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, जाके बंकर्स में छुपना पड़ रहा है हर 3 घंटे में। बात की जाए अमेरिका की भी, डोनाल्ड ट्रंप के भी अगेंस्ट काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशंस निकल रही हैं, चाहे न्यूयॉर्क हो, मिनेसोटा हो। ठंड में लोग हज़ारों की तादाद में निकल रहे हैं बाहर क्योंकि खुश नहीं है इस वॉर से। और क्या बता सकते हैं आप? देखिए बिल्कुल जो हालात है वहां पर, इसकी वजह से लोगों से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कई इस तरह की वीडियोस जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसके शिकार हुए हैं। याद होगा कि जब शुरुआती दौर में 28 फरवरी को जब ये एक्ट हुआ था और उसके बाद से आप देखिए 1 मंथ करीब हो गए हैं और ऐसे में जो वहाँ की पब्लिक है वो बहुत ज्यादा पीछ रही है। सायरन बजता है तो सारे काम छोड़ करके जो है सो बंकरों में लोग छिप जाते हैं, जहाँ सुरक्षित पैलेस है वहां वो चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं, चाहे हम इजराइल की बात करें या ईरान की बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई इस तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें तेल अवीव में भी लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि ईरान, इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, ये सिर्फ ये 3 देश ही नहीं, जिन देशों में एयर स्ट्राइक जो है सो ईरान की ओर से किया गया, अमेरिका के अलग अलग देशों में जो एम्बेसी है, जो एयरबेस है, उस पर जो स्ट्राइक किया गया, वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आप देखिए हमारे देश में लगभग 4.5 लाख से ज्यादा लोग वापस आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया इसकी चपेट में है और सभी लोग परेशान हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि ये जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो ये वॉर है, ये जंग है, ये जल्द से जल्द खत्म हो। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि हमने 10 दिनों के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस के लिए रोक दिया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि रोजाना वहां पर जो है फिर युद्ध जारी है। बने रहिए मनोहर। नाउ पाकिस्तान